अब इसको ऐसे हाथ डाल के, एक हाथ ऐसे डाल दीजिए आप, ऐसे स्क्रीन में देखते रहिएगा। बस दूसरा हाथ आगे यहाँ न लाइएगा, ऐसे देखिए आदिशी लिखा, बस ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिखाते। जय श्री राम। ना वैसे थोड़ा ना ऐसे दिखा, ऐसे ना ऐसे करके आप ऐसे करके, हाँ ना कर लेंगे। इधर से कैसे होगा? हाँ तो ऐसे तो होगा। देखो दिख रहा है आपको? अब आप अरे हमें दिख रहा है, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? तुम्हें दिखाना है, हमें दिखना है। अरे आप ही ले लो ना, जब आप ऐसे करेंगे तभी तो दिखाएंगे, देख रही हैं हमें तो दिख रही है। हाँ तो तभी तो खिंचाएंगे। हाँ चलो बैठिए, आप बैठ जाइए। जय श्री राम। इस मंदिर के संस्थापक हमारे राजीव शर्मा जी का कल उनकी पूरी तिथि थी। उसी में मैं लाइब्रेरी से यहाँ हमें आमंत्रित किया गया था। यहाँ की व्यवस्था देख करके ब्राह्मण शिरोमणि हमारे यहाँ के पंडित जी, पुजारी जी, उनकी खातिरदारी, उनकी धर्म के प्रति निष्ठा देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज धर्म हमारा जो है वो धंधा बनता चला जा रहा है, और वहीं हमारी इस मंदिर की व्यवस्था देख करके हम आश्चर्यचकित रह गए। और हमने कहा कि पहाड़ का पंडित हमारी और मंदिरों में नसीब नहीं होता है। पहाड़ का पंडित एक 24 कैरेट का माना जाता है। ये लोग अपने बात के सिद्धांत के बड़े ऊंचे होते हैं। तो कल हम एक हमारे बाबा जी से जो बगल में मेरे बैठे हैं, एक थोड़ी सी अब चूक करिए इनसे हो गई कि देखिए लौह पुरुष राजीव शर्मा जी के बारे में अगर यहाँ के लोग बोले तो क्या बोले? अगर बोले तो कोई बाहर का बोले, उसका एक महत्व होता है। कल हम बहुत इच्छा हुई कि हम अपना परिचय देंगे। मैं सोनिया जी के क्षेत्र से आया हूँ, तो सुन के इतना अच्छा लगा कि वो बेचारे हर क्षेत्र में, केवल वो कोई किसी पार्टी के, किसी जात विशेष के वो व्यक्ति नहीं थे। ये उन्हीं की देन है, जहाँ इतने बड़े प्रांगण में, इतने बड़े हाल में हम बैठ करके अपनी बात को कह रहे हैं। हमारा छोटा सा परिचय है कि हमने जो कुछ जीवन में किया है, मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, वो है मानवता का संदेश। इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता के संदेश से बढ़ करके इस धरती पर, इस दुनिया में न कोई संदेश है, न कोई पुस्तक है और न ही कोई धर्म है। मानवता की सीढ़ी चढ़ करके ही आप मंदिर जाएंगे तो आपका काम बनेगा और मंदिर जाना सार्थक होगा। मानवता की सीढ़ी, मानवता, इसी में रहते हैं सारे देवता। नोट कर लीजिए हमारी बातों को। मानवता, इसी में रहते हैं सारे देवता। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो फिर मंदिर मस्जिद जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। 75 साल की उम्र मेरी हो गई। हमारे मात्र 2 बेटियां हैं, उनका नाम है गीता और अंजलि। तो कल हमारी बेटियां शादी की उनकी हो गई और फिर भी वो हमारे साथ आती है, जाती है, हमारी मदद करती है, रुपए से, पैसे से। और हमारा काम क्या है? गाय, गधा, कुत्ता, सूअर, गिद्ध,
हम अपनी बात क्या कहेंगे, हम तो किसी के आदेश से करते हैं। तो कल हम डॉक्टर नीतू मेहरोत्रा का जब मैंने उनका हाव भाव देखा कि पिताजी के अपने कदमों, पिताजी के सूत्र को अगर साकार कोई कर रही है तो नीतू मेहरोत्रा को मैं बधाई तो दूंगा ही। उनकी जो और जो बहने हैं और उनके शर्मा जी के सारे दामाद जो है, ये उनका योगदान देख करके हमारी तबियत गदगद हो गई। याद रखिए रामायण में भी यही लिखा है कि जो प्रतिपाले वही नरेशु, वही नरेश है। तो धन्य है हमारी नीतू मेहरोत्रा, उनकी दोनों बहनें, उनके पति लोग जो उनका पूरा साथ दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के यही होना चाहिए। अगर आप में ये बातें नहीं है तो हम कल यहाँ के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अब संचालन में हमारे दादाजी बगल में बैठे हैं, वो शायद भूल गए। अच्छा, जिनको बुलाते रहे वो आधा घंटा समय देते रहे। ध्यान ये रहा कि अधीक्षक जी ना जब आपको हाँ। मुश्किल करेंगे हाँ, तो आप बुलवाएंगे। जी जी, हमारा ख्याल ये था। ये लेकिन ऐसा है ना कि अब वो जेल सुपरिटेंडेंट साहब, आप उसी समय बोल रहे थे 2 शब्द हम कहें। अरे साहब हम कहते तो पूरी बरेली के लोग जो है ना, नहीं उन्होंने बताया था ये बैठे हुए हैं एक इलाज करने। अरे बाबा आपने ये बताया कि ये शेर था। अरे शेर की आवाज भी तो सुनो। हाँ आवाज सुनो, हाँ बुलाया जाता उन्हें भी। वो शेर है कि शेर का चोला पहने कोई शेर खड़ा है, उसकी गर्दन सुनो, उसकी आवाज सुनो। हमने उनसे इशारा भी किया था। हमने एक उर्दू में कहावत कि नहीं थी, इतनी भीड़ थी ना वहां पर, जल्दी था, इतने बड़े बाबा जी आ गए थे, तो इतनी बड़ी कंजूस हो गई इसलिए यहाँ 2 जून को जो इसकी संस्थापना होती है उसमें हम आने का प्रयास करेंगे। अपना एड्रेस दे जाइएगा यहाँ। हाँ, मैं कल अभी हम ट्वीट करके दे जाएंगे पत्रकर्ते गाँव के लिए। देखिए, अच्छा काम करने वालों का मनोबल बढ़ाइए, मेरा समाज बड़ा अंधा है, एक कबीर साहब ने कहा था। अभी इसी 22 तारीख में जो 22 तारीख लिखा है वो दैनिक जागरण अखबार ने मेरे बारे में लिखा है कि दुनिया ने जिसको पागल कहा वो बन गया मसीहा। जागरण की खबर है, आए दिन सारे अखबारों में छपता है। हमारे काम कौन करे, माँ बाप की कोई सेवा करता नहीं। और यहाँ कुत्ते को अगर आप देख लीजिए, बहन आप खाना नहीं खाइएगा। एक पागल को उठा लाए, पागल उनका पैर सौ गया था, वो भयानक बदबू हुआ रही, कौन करेगा? है किसी की हिम्मत? नाक में कपड़ा बांध करके हमारी बेटियां हमसे जाते करती हैं। अब हम इस उम्र में भाग दौड़ वाला काम करते हैं। मेरी बेटी को जो है बुखार आ रहा है तो रायबरेली में मैं उनको यहाँ लाना चाहूंगा। एक श्रीमती आज्ञा गुप्ता सिविल जज लेडी है, वो लखनऊ में उनका ससुराल है। कल रात में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप इतनी तारीफ न करें वरना हमको अभी आना पड़ेगा। यहाँ जो पंडित जी का हमने देखा है, यहाँ के जो पुजारी जी ने जो हमारी खातिरदारी की है, हमको हंसी आई कि महाराज इतनी खातिर मत करो कि हम रायबरेली ही भूल जाए। कहा नहीं, ये उनका महानता है, ये उनका भौतिक है। और पंडित जी नहीं, अरे पूरा परिवार, उनका बेटा देखिए, हर थोड़ी देर में चाय देने बाहर पानी नहीं। हमने कहा भैया जितने फल फूल आए हैं आप देखिए महाराज, सब जम करके रखा हुआ है। हम कहिए 2 दिन 3 दिन हमको चाय पानी दे दीजिए, हमें खाने की जरूरत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जैसा हमने यहाँ की व्यवस्था देखी है, जैसा हमने पंडित जी का हाव भाव देखा, और यहाँ के जो हमारी नीतू की है, वास्तव में धन ऐसी बेटियां हो, लड़की हो, तो मैंने 10 साल से कहा कि आप बंदर को खिलाइए और मैं आज रात तक आ रहा हूँ। तो मैं 12 बजे अभी जाएंगे यहाँ के जो
विदा हो गए तो क्या हमारा काम वहाँ काम ही काम है। तो करने मतलब कि देखिए शास्त्रों में लिखा है सेवा परमो धर्म, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं करता हूँ। सेवा परमो धर्म, परम धर्म सेवा है। और कौन सेवा? निस्वार्थ, जिससे कुछ मिलना करो। अब बताइए बंदरों से, कुत्तों से, गधों से, अरे गौ माता की सेवा तो सभी करते हैं। अरे गधे की भी तो सेवा करके दिखाओ भाई। गधा जो है वो देवी का वाहन है, कुत्ता जो है वो काल भैरव का वाहन है। तो पत्थर की ना पूजा करो और जो सजीव है उसको डंडे मार के भगाओ, वो गंदगी करता है तो उसको आप करवा दो। लेकिन ऐसा नहीं उसको मार दो, हड्डी टूट जाए, चोट लग जाए या उसके कीड़े बन जाए तो उसकी सेवा करो, वो काल भैरव का वाहन है। और ये तांत्रिक क्रिया है, जैसा मैंने कल कहा था। बड़े बड़े संकट मुसीबत हर आदमी के ऊपर, और खास करके महिलाएं, देखिए भारतीय महिलाएं जो है ना, इनको संकट जाके झेलना होता है। अब पति उनका शराबी है तो फिर पति के साथ रह रहे हैं। ये भारतीय उनका महिलाओं का, नारियों का एक आदर्श है ना। आदमी अगर गौरव भी है तो भी महिला उसकी साथ निभाती है, उसकी जो बातों को सुनती है, उससे जो थप्पड़ ही खाती है और फिर भी साथ नहीं छोड़ती है। इसीलिए भारतीय महिलाओं का नाम पूरी दुनिया में है। और जब तक मैं वहां भाषण सुन रहा था तो उस समय थोड़ा खून में जरा गुबार आया, लेकिन अब चूंकि चुनाव कार्यक्रम था, वरना मैं वहां बोलना चाहता था कि देखिए साहब, केवल मंच से भाषण देना कम, आपने किया क्या है जरा ये तो बताइए पहले। तो अब तक महिलाओं की रोज, एक महिला की रोज हमारे देश में हत्या हो रही है, एक महिला की रोज। ठीक, और महिला संगठन में कितनी लेडीज होगी हमारे हिंदुस्तान में? ठीक है ना। क्या कोई एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए अनशन में बैठा? नहीं बैठा। ना 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 ना, एक अफसोसजनक बात है ये। और मेरा 6 अनशन हो गया। एक अनशन मैं यहाँ भी आकर के लगाऊंगा बीच में, तो एक दिन का अनशन मैं इस मंदिर में भी मैं करूंगा बैठ के, नारी हत्या के ऊपर। नीतू जी से मैं परमिशन लूंगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा बवाल हो रहे। हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे कोई बवाल हो। एक बार का पतंगा बने ना, हमारे पास उठकर पहला रखा है, मैं जानता हूँ एक बार मेरा अनशन रहेगा और रात में नहीं करेगा। तो अनशन करो, आंदोलन करो, केवल कहो मत। अकेले दम से, अकेले दम से गंगा जी के नाम पर 49 दिन का अनशन करके माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने वाला ये पागल बाबा आपके सामने बैठा है। कहाँ चले गए थे उस समय हिंदुस्तान के बाबा लोग, पंडित लोग कहाँ थे? करोड़ों बाबा होंगे हिंदुस्तान में, एक भी बाबा हमको नहीं दिखाई हुआ, एक भी पंडित नहीं आया। और बहन जी 50 दिन मौसम बदल दिया, त्योहार बदल दिया, दीपावली आ गई और हमारी बेटियां ससुराल से आके लक्ष्मी गणेश की मूर्त खरीदी है। सब मेरे घर में धनतेरस दीपावली की पूजा हुई है। सोचिए 49 दिन का अनशन मेरा लगातार अकेले घर से किया और गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करा दिया, अखबार में छपा था, अकेले। तो कुछ करके दिखाओ, कहो कम करो जाते, कहो कम और करो जाते। आप करते कुछ नहीं है और कहते बहुत कुछ है, तो देखिए दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। आज दुनिया के सामने मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की मिसाल देने में प्रभु ने आज हमको सबसे आगे कर दिया है। कहीं किसी धर्म में, किसी मंदिर में,
ओ नारी नारी हर जगह ना। अब क्योंकि बाबा जी इतनी बड़ी हस्ती बैठे भाई यहाँ तो देखिए। और एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस नेता के पास, जिस बाबा के पास पैसा है उसी को दुनिया जानती है। देखिए कितना मेरा अंधा समाज है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों का यहाँ का प्रेम इस जाड़े में, हमारी आप बहनें, हमारी माता जी सब यहाँ आती है, समय से आपका कीर्तन होता है, भजन होता है। एक धर्म के प्रति आपकी बड़ी अच्छी निष्ठा है, बड़ा प्रेम है। और हम लोग तो देखिए वही भी दिया चले अंधेरा। अरे काशी नगरी मेरे बगल में, अयोध्या नगरी मेरे बगल में, मथुरा नगरी भी मेरे बगल में, त्रिवेणी संगम, तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद वो मेरे बगल में। मैं तो उनके बीच का हूँ ना। लेकिन हमने ये देखा है कि आप जितनी ही दूर जाइएगा धर्म के प्रति निष्ठा आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। हमने यहाँ मेहरोत्रा परिवार को देखा तो गर्व हुआ, हमको बड़ा अच्छा लगा। रायबरेली ये मेहरोत्रा लोग जो है क्या धर्म को पढ़ रहे हैं साहब। हमारे रायबरेली में देखिए एक कल्लू मेहरोत्रा है, वो ऐसा भंडारा करते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भंडारा शायद कोई करता होगा। कल्लू मेहरोत्रा यहाँ भी आए, यहाँ मेहरोत्रा परिवार को मैंने देखा। आप सभी परिवार से जुड़े हैं, लेकिन अग्रणी आगे हमने उनको देखा। तो ये धर्म के प्रति आस्था भगवान है, मेहरोत्रा परिवार में है, अन्य समाज में लोग हैं, वो आगे है, अच्छी बात है। अगर आप अपने धर्म को भूल जाइएगा तो फिर इसको याद कौन करेगा। तो सेवा कर्मो धर्म, ये प्राणी मात्र की सेवा करना ये तांत्रिक क्रिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा धर्म अगर कोई हो और दुनिया की कोई भी ताकत हमें बताए तो हम अपना गला काट के उनके चरणों में रख देंगे। हमें ये बता दे क्या, आप किसी भी प्राणी को अपनी ओर से तकलीफ मत दो। किसी भी प्राणी को, चाहे आपका कुत्ता हो, चाहे आपकी गाय हो, चाहे आपकी बकरी हो, चाहे आपके माता हो, पिता हो, परिवार, किसी को तकलीफ देने का अधिकार आपको नहीं मिला। अब जो किसी को आपने किसी के आंसू निकाले तो निश्चित मानिए 10 गुना आंसू बहाना पड़ेगा, 10 गुना। इससे आप बच नहीं पाओगे। तो जब आपको 1 रुपए चुराने पर 10 रुपए आपके जा रहे हैं तो काहे 1 रुपए चुराते हैं भाई, है ना? क्यों 1 रुपया किसी का चुराते हैं ये जानते हुए कि 10 रुपए आपके जेब से निकल जाएंगे, तो क्यों ऐसा काम करते हैं? किसी कोई बदमाशी करता है उसका जवाब दे। अब वो अगर नहीं सके साक्षी समाज के बहुत चुप लगाना भी अच्छी बात नहीं है। अब वो जमाने चले गए कि एक बाबा जी रहे, वो गंगा स्नान करके आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। तो बाबा जी फिर वापस गए, फिर नहा के लौटे, फिर कूड़ा फेंका गया, फिर तीसरी बार कूड़ा फेंका गया। तो तीसरी बार कूड़ा फेंकने वाला जो है वो उसने कहा कि बाबा जी हम तो आपको गर्म कर रहे हैं, आपको गुस्सा दिला रहे थे और आपने ऐसा नहीं किया कि मैं आपका आभारी हूँ। आपकी वजह से हमको 3 बार गंगा स्नान करने का अवसर मिला। लेकिन देखिए वो जमाने चले गए। अब आज हमारे ऊपर 3 बार हमको आप गंगा की नदी में ले जाके भोग दीजिए तो चौथी बार हमारे लिए आपको वहां के लिए टिकट कटाना पड़ेगा ना। अब युग बदल चुका है, समय बदल चुका है, समय के अनुसार बहुत सी चीजें बदल जाती है। तो अति चुप होना भी अच्छी बात नहीं है, बहुत बर्दाश्त करना भी अच्छी बात नहीं है। अब आप लोग बजरंग बली सीरियल अवश्य देखा करें, जो टीवी में आता है आजकल 9 बजे आता है, बड़ा ज्ञान है साहब। अरे बजरंग बली के माता पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, इससे ज्ञान मिलेगा आपको, इससे सीख मिलेगी आपको। तो हम हृदय से यहाँ
पंडित जी को, हमारे पंडित जी महाराज जो है ब्राह्मण शिरोमणि की उपाधि मैं उनको दे रहा हूँ। और यहाँ के सारे व्यवस्थापक हमारे स्वर्गीय राजीव शर्मा जी और उनका परिवार सदा सुखी रहे, उनकी बेटियां सदा सुखी रहे, ऐसा ही कार्यक्रम चलाती रहे। और हमें अपार हर्ष होगा इस बात से। और मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख क्या है? 25। आज 25 तारीख है। आज मैं बरेली के रघुनाथ जी मंदिर में मैं यहाँ अपनी बातों को मैं कह रहा हूँ। दादाजी आ चुके हैं स्वागत करने के लिए। और हालांकि हम इसको कोई ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। केवल मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर अतिथि का सम्मान करना भी हमारी भारतीय परंपरा युगों से चली आ रही है। और आप लोग धन्य हैं। और पंडित जी क्या कह रहे हैं? आप भी आ जाइए पंडित जी। बहुत दूर है, नहीं आएगा। मैं तो फोटोग्राफर के लिए बनाई दे रहा हूँ। हमारे फोटोग्राफर साहब आपको आपकी गैरहाजिरी में एक आपको उपाधि मिल गई, ब्राह्मण शिरोमणि। कौन है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप पहनाओ ना। अगर इसकी जगह यहाँ पंडित जी ने कहीं हमारी खातिर की है, नहीं है कि हम पंडित जी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आशीर्वाद ही है, आपका ही है, सब आशीर्वाद भी आपका ही है, सब आशीर्वाद आपका ही है। कुछ है तो बड़ी कुछ देना है। तो हमको आप केवल किराया दे दीजिएगा। कितना किराया? 60 रुपए आना, 60 रुपए जाना। 60 रुपए किराया। अब ऐसा है, आज पहली बार तो मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ। मैं दोबारा आऊँगा तो हमें कोई दक्षिणा और ये न दे करके आप हमारा केवल आदर कर दीजिएगा, हमको जगह यहाँ दे दीजिएगा। और पंडित जी के सामने तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारी इतनी खातिर नहीं की होगी। हमने कहा पंडित जी ऐसा ना करो कि हम लाइब्रेरी भूल। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमान जी, एक कैमरे में एक बटन, इसको ये लीजिए, एक बटन है, उसको दाबिएगा तो फोटो भी खींच चलेगा। ये तो वीडियो सब पे आ जाए फोटो, फोटोग्राफर साहब बढ़िया। ये तो वीडियो बनता। ये वाला होगा ना? देखिए देखिए, ये हम बता रहे ये वाला होगा। हैं। नहीं, पहले तो ये मोड बदलेंगे काले वाले को दाब के। अच्छा, अब ये मोड बदल गया। अब इसको छोटे बटन इसको दाबिए। अब आगे उंगली तो हटाइए। हटा रहे हैं। इसको बटन को दाबिए। आप लोग यहाँ सब लोग आ जाए। पंडित जी आइए, आइए। अब उसी को आप 2-3 बटन बार बार दाबिएगा तो कई पोज आ जाएंगे। इधर आ जाओ। हाँ, थोड़ा इधर जाइएगा तो करीब। अरे पंडित जी आ तो जाओ, बैठो ना, खड़ी ना हो। वो सफेद बटन है ना छोटा वाला, उसी को दाबिएगा, उसमें आवाज भी करेगा। फोटो जब लेता है हल्की सी आवाज आती है ना, खड़खड़ाहट की। हाँ, उसी को और ठीक। अब 1 मिनट, आप यहाँ कैमरा नहीं बाबू, 1 मिनट। ऐसा तो नहीं खाली फ्लेक्सी मार दो? नहीं, इसके अंदर फ्लैश नहीं चलता है। इसके अंदर ये हमने मोड दाबा तो ये इस मोड से जैसे ये आपने ये पकड़, ठीक। अब एक बार इसी बटन को आप 2-3 बार दाबिए तो वीडियो भी चल रहा है, फोटो भी लेगा। देखिए बहन जी, हमारे जाने आने के लिए मिल चुका है। अगर श्रद्धा 1 रुपया दे दीजिए आप, अरे नहीं, थोड़ा हमको देखिए
है ये उस लाइन से ना बांधा जाए। हाँ, उसी बटन को दाबते रहिए आप 2-3 बार, तो लाल लाल पट्टी चलेगी, वो फोटो लेगा। लाल पट्टी चल रही है, बार वो फोटो ले रहा है। रुक के 2-3 दाब दीजिए बस, और एक इधर खड़ी होके हमारी बहनों को दे दीजिए। हाँ, बस हो ले, एक दबा दिए मेरा ही अपने हो गया बहन। कौन सा दबाऊं बताओ तो? ये वाला बटन दबाएं। हाँ इधर इधर ये वाला। हाँ 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 हो गया इधर इधर हाँ। और किसी खड़ा हो ना, इसको दादो पंडित जी। दवा दवा और दवा कै बार दवा? एक बार 2 बार गुरुजी दे इसको नीचे करो। नहीं हमारा तो आगे है, और आगे बढ़िए आप, और आगे बढ़िए। हाँ, ऐसा हो ताकि इनका क्लोजअप में आ जाए। हाँ, ऐसे ठीक है। नहीं, बहन नीचे बैठी है, वो छूट रही है, और थोड़ा पीछे हुई है। तो फिर ऊपर यहाँ भी तो खड़ी हो जाएगी। सिर कट रहा है ना, अगर बैठ रही हूँ सिर कट रहा है। ये खड़ी हो जाइए, देखिए। हाँ, उनको आगे कीजिए, छोटे आगे। साइड से हो जा। अरे ऐसे भी ना, 2 इधर होइए तो जितने करीब में अरे साइड से हो ये अब ये बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, दबा दूँ? सही है। ये सबका आ गया। ठीक, आपका आया, आप भी खड़ी हो जाइए, हम इसमें ले लाइए। आप उसी ग्रुपिंग में आइए, वहाँ जाइए। क्यों? अरे बहन जी हो गया है। मैं कुछ लेकर आई, कुछ और दीजिए। जय जय हो चुका। हाँ हाँ, एक बार और वहीं आप जाइए। अरे नहीं आइए तो भाई, सब कोई एक आदमी आपसे अलग हो गया ना, तो क्यों अलग हुआ, उसको भी ले लीजिए। हाँ, आप आगे आइए बहन जी इधर, ऐसे ये, और आगे और आगे। हाँ, और आगे इधर आइए आप, ये ठीक। तो इसको हम थोड़ा मोड बदल के फ़ोटो लेंगे। आप लोग ऐसे ही रुकी रहिएगा, और आप भी आ जाइए। मेरे दबने में फायदा है, जल में फायदा नहीं है। पंडित जी ने इधर समझाया नहीं।